ट्रांसफॉर्मेशन, अरे यार पहले गलती हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ क्या रहा है, असर्टिव से निगेटिव या फिर अफर्मेटिव से निगेटिव, एंड निगेटिव लिखा जाता है, ठीक है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, ठीक। चलिए, तो कुछ एंटोनिम्स आपको लिखा रखे थे, एक दो रह गए थे, जैसे कि ये डल, और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आज सीखना है कि अगर ये जैसे कभी भी अपोजिट वर्ड नहीं दिया गया और आपको उसका निगेटिव बनाना है लेकिन विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, यानी इसका भाव नहीं बदलना चाहिए, ठीक। तो कैसे बनाया जाएगा, देखिए, तो डल का अपोजिट बताओ पहले, तो नहीं बताना ना। चलो हम तुमसे सेंटेंस पूछ रहे हैं, जैसे ही इज़ वेरी डल, चलो इसका निगेटिव बना के दिखाओ, पिछली क्लास आपने देख रखी है, तो बताओ। ही इज़ वेरी नॉट, ठीक, ही इज़ नॉट, नॉट और फिर वेरी, देखो कैसे बनेगा ये वाला, वेरी और डल का अपोजिट क्या हो गया, इंटेलिजेंट। देखिए होता क्या है, आपको क्या करना है, जब निगेटिव चेंज करोगे, ये अफर्मेटिव है, पता कैसे चला, इसमें कहीं भी निगेटिव सेंस वाला कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो आपको अपनी तरफ से क्या लगाना, नॉट लगाना है, और ये जो वर्ड लिखा रहता है, जैसे डल लिखा था तो डल का अपोजिट क्या हो गया, इंटेलिजेंट, ठीक। एक अच्छा और पूछ ले, एक कठिन वाला बताएंगे। दीपक कल तुम आए थे, नहीं आते, लेकिन तुमने ये पहला सेंटेंस देखा, और देखना अभी हम तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई होप कि तुम उसको क्या करोगे, बता दोगे। जैसे हमने कहा सीता इज़, लिखा है लड़की, सीता इज़ वेरी अगली, सीता इज़ वेरी अगली, बताओ इसका निगेटिव है, सीता इज़ नॉट और फिर वेरी, और फिर इसका क्या हो जाएगा, अगली का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छा, अगला सेंटेंस एक और पूछ लेते हैं तुमसे कठिन सा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लड़का है, फिर इसके लिए हमने ये यूज़ किया कि रोहन इज़ वेरी हैंडसम बॉय, चलिए बताओ इसका भाई क्या हो जाएगा, रोहन इज़ वेरी हैंडसम बॉय, इसका अपोजिट कौन बताएगा, पहले तो हाथ खड़े करो फिर पूछो। रोहन इज़ वेरी हैंडसम बॉय, ये है आपके सामने, ठीक। अब इसका अपोजिट बताओ, कैसे शांत बैठी, देखो कितना मज़ा आ रहा है। चलिए बताओ, अरे वर्पित बता नहीं भाई, बताइए कौन बताएगा, बहुत कम हाथ खड़े, देखो पूरी, हाँ अगली का अपोजिट क्या होता है, अरे अगली का ब्यूटीफुल तो होता ही, हाँ बोलो, रोहन इज नॉट वेरी अगली बार, अरे डल नहीं होगा यार, डल तो बुद्धू के सेंस में, वेरी फिर अगली बॉय, कोई दिक्कत नहीं। देखो अरे अरे अब तुम समझ रहे, सेंटेंस को फील करना नहीं, आपको सिर्फ बनाना है। देखिए क्या गलती कर रहे हो, अगली का अपोजिट क्या होता है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या होता है, हैंडसम। वो बात अलग है कि बॉय के साथ हैंडसम का यूज़ होता है और गर्ल के साथ क्या लगता है, ब्यूटीफुल, लेकिन जब दोनों ही खराब लगते हैं, कुरूप, तो उनके लिए स्पेसिफिक कोई आपके पास अलग से एंटोनिम को थोड़ी ना दे रखा है कि ब्यूटीफुल है तो इसका अपोजिट अगली हो गया, तो इसका भी पक्का कोई अलग से बनाया जाए, नहीं होता। कुरूप होता है तो वो दोनों के लिए यही लगेगा, ठीक है, इस तरीके, ठीक। डल माने होता बुद्धू का सेंस होता है, जैसे हमने कहा ही इज़ वेरी डल, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा, अब वो देखने का सेंस है नहीं, देखने का होता तो हैंडसम या अगली में से यूज़ होता, डल मतलब वो माइंड से वैसा थोड़ा वही। अब तभी तो इसका अपोजिट इंटेलिजेंट रखा है, ठीक। तो ये वाले तो तुम कल पढ़ चुके थे, आते हैं। अब एक सरल से अच्छा करो, ठीक, दे इसको रफ कर दो, नहीं इसको नोट नहीं करना, कल करा चुके थे, इस वजह से इसको नहीं, आगे जो आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ से समझना। चलो आ ही गया होगा, कल आधे घंटे की क्लास में लगभग हमने एक ही चीज़ तो सीखी थी। अभी देखना, अभी हम पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा यार, समझ में आया तुमको ये वाला कैसे हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छा एक बताओ, अगर तुमने बना लिया तो समझ जाओ कि तुम्हें आ गया, अगर नहीं बना पाए तो समझो फिर से बताएंगे ना। चलो, ही इज़ अ गुड बॉय, अरे बिल्कुल सिंपल सा तो काम है, वही तुम लोग का नहीं, बताओ। ही इज़ नॉट अ बैड, देखिए
क्या करना, गुड का अपोजिट लगाया तुमने और यहाँ पर निगेटिव वाला वर्ड कौन सा लगा दिया ना, तो दिया गया सेंटेंस तुम्हारा निगेटिव भी हो गया और उसका सेंस वही रहा जो पहले था। देखो हिंदी निकाल करके देखिएगा, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, और इसकी हिंदी क्या है, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं, इट मीन्स वह कैसा लड़का है, अच्छा लड़का। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये बेहद कठिन चीज़ें आपको समझ में आई, कबूल है, कबूल है, बस बस 2 ही बार। देखिए अब नेक्स्ट देखो भाई, अब ये अगला कॉन्सेप्ट ही है, जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा है, तो ज़रूरी नहीं कि बोली गई हर बात का सिनोनिम जरूर होता है। आपने पर्यायवाची पढ़ रखे होंगे, जल के पर्यायवाची पढ़े हिंदी में, पढ़े हैं ना, जल पानी नीर, तो ऐसा कुछ करके होता है, सही है ना, बता देना कैमरा चल ठीक। हाँ, नहीं तो ये हो जाता है ना, बच्चे क्या करते हैं, बहुत कलाकार हैं जो वीडियो देखते हैं वो थोड़ी सी वीडियो को कट कर देते हैं और कहते हैं सर आपने देखिए यहाँ पे ऐसे बोल दिया, ये गलत हो गया, ये आप लोग नहीं बताते हो, बट बच्चे अलग से कट करके भेज देते हैं, ये ना किया करो। हाँ तो वो बता रहे थे, हाँ तो उसी तरीके, लेकिन देखो वाटर है तो वाटर, खैर इंग्लिश में तो वाटर का कोई सिनोनिम नहीं, वाटर का वाटर ही रहता है। ठीक, बाकी और सारे वर्ड होंगे, देखना आप जब सिनोनिम वाली लिस्ट खोलोगे, बुक खोलोगे ग्रामर की, उसमें देखना सिनोनिम कितने सारे लिखे रहते हैं, लेकिन एंटोनिम्स की लिमिट होती है, जो अपोजिट होगा वो मुश्किल से आप एक या एक और कर पाओगे। ठीक, तो ये होता, तो जरूरी नहीं कि दिए गए हर शब्द का अपोजिट आपको मिल ही जाए। देखना अच्छा का अपोजिट क्या होता है, बुरा, और सुंदर का क्या हो गया, कुरूप। ठीक, अगर हम पूछे पंखे का अपोजिट क्या होगा, बताओ, नहीं बता पाओगे, ये वस्तु ऐसी हो गई नहीं। लेकिन अगर पंखे का सिनोनिम देखेंगे तो मिल जाएंगे, कैसे, जैसे ये छत वाला पंखा नहीं होता, सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये मिल रहा है ना, इसके सिनोनिम्स देखे मिल रहा है, लेकिन इसका अपोजिट नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो जाती ये यार। ठीक, चलो अब हम लोग आज अगला सीखेंगे। तो जब अपोजिट वर्ड नहीं मिलेगा और वर्ब आपको दी जाए तो उसको कैसे डील करना, देखें। जैसे हमने कहा कि ही शॉ द ताज, पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ठीक इसको आपको किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना। ठीक, निगेटिव में बदलना, और इसका अर्थ जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ इसमें अपोजिट वर्ड जरा सोचना, ही का अपोजिट सी तो करोगे नहीं, जेंडर बदलने वाला आपको सिखाया नहीं गया कि लड़के ने ताज देखा, तुम कहते तो नहीं लड़की ने देखा, तो कोई भाव वही रहेगा क्या, नहीं रहे, तो गलत हो जाएगा। तो इसको तुम चेंज कर नहीं सकते, ताज की जगह तुम लाल किला कर दो, ऐसा होगा नहीं। ठीक, तो वर्ब है ये जो वर्ब, इसी से तुम कुछ कर सकते हो। सोचो, इस देखने का अपोजिट ना देखना, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो बनेगा ही नहीं, अपोजिट आपको नहीं पता, वो वर्ड ही ऐसा कि इसका आप अपोजिट नहीं ढूंढ सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे डील करना, देखो बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान देना। ही जब ना है, डिड नॉट और सी नहीं, तो फिर इसका लो तुम्हारे कहने पर हम लगा दे रहे हैं, ही डिड नॉट सी द ताज। ये निगेटिव तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 10th कक्षा 10 के हिसाब से सही है। अगर क्लास 10th में ये क्वेश्चन है तो सही है, लेकिन 12th में ये क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि ये क्या ऊपर टॉपिक में क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, यानी एक उससे आपको दूसरे में क्या कर देना, बदल देना, विदाउट अल्टरिंग सेंस, यानी उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। यहाँ भाव बिल्कुल अपोजिट हो गया। देखिए, उसने ताज को देखा और इसमें कह रहा उसने ताज को नहीं देखा, इसमें मना कर रहा, तो ऐसा नहीं। तो इसका मतलब आपको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है, देखिए, तो ही डिड नॉट फेल, पढ़ चुके हैं हमें लगता है ये, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, पढ़ रखा है। कौन बोल रहा था, तुम बोले थे, तुम बोल, लड़की बोल रहे थे, लड़की पीछे कहाँ बैठे, लड़के बोल रहे थे, वाह क्या बात, कहाँ पढ़े भैया, बड़े होशियार। अभी जब लिख रहे थे तब नहीं बोल रहे थे, और जब लिखते हैं तो साथ में बोल रहे, तो शाबाश, कोई बात नहीं, हमें ऐसा लग रहा। ठीक, हाँ ये यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ही डिड नॉट फेल, वह असफल नहीं हुआ, टू सी मतलब देखने में क्या, तो ताज, वह ताज को देखने में असफल नहीं हुआ, इसका मतलब उसने ताज को क्या किया, देखा, वही सेंस है। ठीक, तो जब आपको अपोजिट वर्ड ना समझ में आए, अब देखना, अब ऐसा वर्ड लिखने जा रहे हैं जिसका तुमको अपोजिट वर्ड क्या है, नहीं पता, और फिर भी आप उसको इसी तरीके से कर दो। जैसे आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, बताओ इसका कौन बताएगा, ठीक, बताओ कौन बताएगा, लड़कों में बताओ, लड़कों किसको, इसका मतलब हाथ सब लोग नहीं खड़े किए, इसका मतलब तुम्हें एक सेंटेंस में समझ में नहीं आया। चलो फिर से समझो रही ना, आई, फिर ये टेंस कौन सा है, ये देखे रहे ना टेंस कौन सा, ठीक है, आई फिर डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, निगेटिव बनाने के लिए क्या लगा देते, डिड नॉट, और फिर मेट है, इसकी फर्स्ट फॉर्म आपको आनी चाहिए, मीट, सही बना रहे, रुक जाओ, मीट, फिर क्या हो जाएगा, माई बेस्ट
फ्रेंड। बस इसी तरीके से आपने ऊपर वाला बनाया, ऐसे ही हमने इसको नीचे वाला बना दिया। बताओ ये पूरा सेंटेंस सही होगा लड़कों? नहीं बताओ, लड़के के तो गुस्सा आ जाते हैं। चलो बताओ देवताओं, सही है? नहीं सही। तो बताओ इसको सही कौन करेगा? हाँ बताओ, तुम राजा बेटा हो, बताओ। आई डिड नॉट फेल टू मीट। अब इसकी हिंदी बतानी पड़ेगी आपको, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की हिंदी बताओ। मैं अपने दोस्त सबसे अच्छे दोस्त से मिलना नहीं है, मिला। हाँ मिला, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला। नीचे वाले की हिंदी बताओ। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से नहीं मिला। अरे घनघोर बेइज्जती कर दी तुमने, रही ना तो यार। मैं अब बताओ, और कौन बताएगा? बताओ। मैं अपने घनिष्ठ हंस लो भाई, तो अरे हंस लो। मैं अपने घनिष्ठ मित्र से मिलने में असफल नहीं रहा। हाँ, मैं अपने घनिष्ठ मित्र से मिलने में असफल नहीं रहा, ये है इसकी हिंदी। ठीक, चलो इसी याद। अब कुछ लोग कह रहे अब सर कोई भी सेंटेंस दो ऐसे ही कर देंगे। ठीक, तो अगर यही बात है तो अच्छा एक सेंटेंस बनाओ। हाँ नोट कर लो यार, अब ये नोट कर लीजिए। देखिए आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको नोट कर लो तुम, और फिर अभी हम तुमसे पूछते हैं। ठीक, जब आपको वर्ब दी जाए और नहीं पता कि कैसे डील करना, तो आपको ऐसे करना। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? चलो ठीक, क्यों पता होना चाहिए था, क्योंकि बैनर बनवाया उसमें नहीं, अब की बार यही लिखवा दिया। सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं कोई भी। ठीक, वैसे मैजिशियन होता है जो मैजिक दिखाए। ठीक, सिनोनिम्स का वेटरन के सेंस में आता है, प्रोफिशिएंट जो निपुण हो किसी चीज़ में, वो अपने आगे लगा सकते हैं इसको। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपने बना लिया, नोट कर लिए। एक अच्छा बताओ अलग से, बिल्कुल इसी पर आधारित। आपके अंदर प्राउड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ना इस बात का कि अरे भगवान कोई दिक्कत नहीं, हम तो बस ऐसे ही कर देंगे। अच्छा बताओ ये वाला सेंटेंस। अरे तुम लोगों ने डी देख लिया। सी कॉल्स him in the party। इसको जो भी बना देगा बच्चा अपनी क्लास में तो समझ जाओ बहुत ही राजा बेटा। ऑनलाइन वाले अपना आप लोग बनाइए, कमेंट करो। चलो, सी कॉल्स हिम इन द पार्टी, इसका आपको निगेटिव बनाना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सिर्फ नॉट नहीं चाहिए मुझे कि आप नॉट लगा के तो बना दिए, बन जाए तो हाँ करो। पूछे बन गया, बहुत बढ़िया। चलिए टेंस देख लिया आपने इस बार, तो इसी वजह से दिया था, बाकी तो उसमें कुछ कठिन है ही नहीं। देखो सी के साथ अब आपको ये पता होना चाहिए कि डू नॉट लगेगा या डज नॉट, क्योंकि इस बार डिड नॉट वाला काम नहीं रहेगा। ठीक, ये तो इसमें क्या लग जाएगा? डज नॉट। पीछे कह रहा है अरे मरी गए, कोई कह रहा है पीछे कह रहे मरी गए, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस वजह से इसमें निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाओगे? डज नॉट। तो सी डज नॉट, फिर फेल, सी डज नॉट फेल टू कॉल, फिर क्या हो जाएगा? हिम इन द पार्टी। ठीक, ऐसे सेंटेंस में जब आप ये यूज़ कर रहे हो ना, तब आप एक बात याद रखना कि आपको किसी दूसरे वर्ड का अपोजिट नहीं ढूंढना पड़ता। जब आप डज नॉट फेल ऐसे फेल वाला यूज़ करके, ठीक, वह उसको पार्टी में बुलाने के लिए क्या नहीं हुई? असफल नहीं होती है, ये है इसके अंदर। ठीक, अच्छा एक अब इस तरीके वाले आपको आई गए। अब अगला, हाँ बताओ। ये सट जाएगा। हाँ किससे? ये, हाँ ये एस हट जाएगा क्योंकि ये डज नॉट है ना, एस और यस इसने ले रखा है। इसका कैसे लिया? देखिए ये जो डू वर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा जब भी कभी लास्ट में ओ आए तो यस नहीं लगाते, क्या लगाते? ई एस। तो इसका एस जो है वो इसमें ट्रांसफॉर्म होकर ई एस लग गया, ये बात है। इस वजह से डज हेल्पिंग वर्ब होती, समझ रहे? सिंगुलर डू, प्लूरल के लिए कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्लूरल में हम लोग यहाँ पर भी तो कुछ नहीं लगाते। अब बहुत बहुत बड़ा दिमाग है ये जो हमने आज बताया, समझ पाए होगा तो बहुत बता। अच्छा चलो
चलो आज समझ। चलो सोचो। अच्छा तो डिग्री में क्या नहीं पढ़ा है, बता तो दिया। डिग्री में नहीं, वो इसी में है, यही तो था कल वाली क्लास में बताया था क्या, 2-3 दिन पहले। चलो चलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आपको हमने जैसे ये सीधा ऐसे करके बताया था, अब इसका अगर ये उल्टा पूछा जाए तो कितने लोग बता दो, बताओ। अच्छा, ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी। कितने लोग ऐसे हैं जो विदाउट पेन एंड पेपर बता सकते हो, डायरेक्ट ऐसे बोर्ड पर आंसर बोलोगे, बोलो। वाह। और उल्टा बताना, अभी जो आपने सीखा है उसका जस्ट अपोजिट पूछने लगे, बस इतने में यार हाथ नीचे कर लेते हो आप। बताओ। ही ज्वाइन से बस डंडा उठाओ, डंडा रखो। हाँ बताओ क्या। हाँ तो डिड लगा तो सर ज्वाइन से तो आएगा। तो तुमने क्या बोला? हाँ तो भाई जो बोलोगे वही तो लिखना। गलत हो जाता तो तुम लोगों के अंदर ये वाली जो कला है ये बहुत ही अच्छी है ना। कह दो हमें लगा कि ऐसा, तो टीचर कहेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती हुई, जान जाती। चलिए अच्छी बात है जो आप ये जान जाते हैं। अच्छा एक अच्छा सा एक और बना के दिखाओ, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ये इतना ही कठिन। एक बात पता है आपको, क्या आपने एक डिग्री पढ़ रखी होगी, डिग्री में आपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है डिग्री, तो डिग्री में जो तुमने ये पढ़ रखा है, क्या हो गया, फ़ोन आ रहा है? लो जाओ क्लास के बाद तो बात कर लो, फिर आओ, जाओ कोई दिक्कत नहीं। घर से आ रहा होगा कल, हंसने का लगते हो यार, मतलब फ़ोन आ रहा तो तुरंत हम लोग गलत अर्थ लिखा लेते हो। कितने हैं? हाँ घर ही से आता, फ़ोन घर से ही आएगा जब, क्योंकि घर वालों को पता है नहीं कि बच्चा कोचिंग गया होगा, शायद कोई इमरजेंसी काम होगा। कर लो बात कर लो, जाओ जाओ। देखो शांत रहो, शांत रहो। अब बस वहाँ तक वो हो गया। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में एग्जाम्पल है, बाकी हम सीट की तुम्हें फ़ोटो भेज देंगे, तो आप लोग उसका सॉल्व करके व्हाट्सएप हमें भेज देना, ठीक। अब हम वही वाला कॉन्सेप्ट जो पहले दिन पढ़ाया था उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हुए लिख रहे हैं आपके सामने, ज़रा बताना है इसको कैसे। ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स। जैसे कोई बात हो गई तो ये कहा गया कि यार उसको क्या करना चाहिए था, आज्ञा माननी चाहिए थे अपने माता पिता की, उसको अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए थी, आज्ञा माननी चाहिए थी। ये क्वेश्चन, अब इसका आपको निगेटिव बनाना है। तो देखो एक बात याद रखो, अगर तुम्हें दिए गए सेंटेंस की अगर हिंदी आती है, अगर हिंदी तुमने निकाली, फिर उसकी हिंदी अपने हिसाब से बनाने के बाद भी चेक किया करो कि क्या वही सेंस निकल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं जस्ट अपोजिट निगेटिव जा रहा हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो आपको उस तरीके से बनाना है जो अभी हमने आपको पहली बार बताया था, मतलब जो स्टार्ट हुई थी क्लास। कोई बता सकता है इसको कैसे इसका निगेटिव बनेगा? सब लोग सोचो, बहुत दिमाग लगाओ। इनाम है इस पर, अभी देखना अभी हाथ कितने खड़े हैं। 10,000 का इनाम है, बताओ कौन बताए क्या है यार। चलिए ही, अब होता क्या, इसी वजह से तो ये मिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा। सुनिए, आपके एग्जाम में ये नहीं लिख के आएगा कि सर ने जो पढ़ाया डिड नॉट वाला वो इसमें लगाना है, ये लिख के आएगा क्या? ऐसा तो नहीं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा होगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। चाहते तो हम 1 घंटे तक आपकी वो डिड नॉट वाला जो था उसी की प्रैक्टिस कराएं, तुम्हें रट जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं। मल्टीपल माइंड चलाओ, सोचो भाई खुद से कि ही शुड है, तो इस बार शुड ऐसा ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब दी गई तब भी इसको कहीं डिड में बदल लो। अजीब महान इंसान हो भाई आप लोग। ही तो हाँ, तो ही शुड नॉट, और ओबे का अपोजिट बताओ क्या? डिसओबे। फिर क्या हो जाएगा? हिज पेरेंट्स। बस ये रहा आज का। अब निगेटिव में इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट था, यानी फर्स्ट क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, और जो अभी पढ़ाया गया वो डिड नॉट फेल। जब आपको वर्ब पता ना हो कि इसका अपोजिट कैसे बनेगा, वो भी तुमने बना रखा है। हाँ, फेल करके यूज़, जिसमें फेल यूज़ करके आप बना, कोई भी हो, आपको कोई भी है, जैसे तुम जान रहे हो इसके साथ हम खेल नहीं सकते, और वर्ब है और आपको उसका अपोजिट नहीं पता, वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर एज अ वर्ब ये आ रही है,
तो इसको भी कैसे कर सकते थे, ही शुड नॉट फेल टू ओबे हिज पेरेंट्स, उसको असफल हो जाएगा तब भी, उसको असफल नहीं होना चाहिए अपने माता पिता की आज्ञा मानने के लिए। तो वही बात होगी जो ऊपर लिखी। तो जब अपोजिट नहीं पता तो उसमें आप फेल एक ऐसा वर्ड है जिसको आप अच्छे से यूज़ करके कभी भी उससे बच सकते हो। लेकिन जब नहीं पता तो अब अच्छे से पता है कि ओबे का अपोजिट क्या हो जाता है, डिस ओबे, और तो फिर आप इसका यूज़ करिएगा। ठीक, ये वर्ब पर लगेगा सिर्फ, हम उसमें नहीं लगेगा जिसमें इज एम आर दे रखा, उसमें गलत हो जाएगा। इसमें खैर काम कर रहा है वो, तो चल जाएगा। क्या बताओ ना, उसमें हाँ उसमें अपोजिट वर्ड ऐसे वो क्वेश्चन ही होगा ना तुम्हारे पास, एकदम सरल बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन होगा, वो आप आसानी से कर सकते हो। अफर्मेटिव की स्पेलिंग सही करो साधना, ऐसा मत करो। ठीक, अब आ जाओ, एक ऐसा निगेटिव आपको बनाना है कि चौंकोगे। जब आप फर्स्ट डे आए थे क्लास में तब का अपोजिट पूछा जा रहा, मतलब निगेटिव पूछा जा रहा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि ही इज़ 2 years ago, यानी 2 साल पहले का क्वेश्चन है। ही इज़ एज वाइज एज राम, और ब्रैकेट में लिखा था निगेटिव। इसका आपको निगेटिव बनाना पता है, निगेटिव बनाना। बताओ कौन बना सकता है? सब पढ़े हो, लेकिन आप लोगों में से सभी लोग पढ़े हो, बस यही हमें सिखाना है, थोड़ा सा रिवाइज करा दें जो लोग नहीं पढ़े। पढ़ो, बताओ इसमें जल्दी क्या हो। ठीक ठीक, देखो तो राम निगेटिव बनाना। हाँ तो राम, फिर कोई डिड बोल रहा है, इज, फिर नॉट, फिर वाइजर, फिर देन, फिर ए। बस पता है, वो अगर यदि ये लिख देता कि इसकी आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो तुम आराम से बना देते, क्योंकि हमने तुम्हें पढ़ा रखा है। तो वो पता है क्या करता है कि निगेटिव बनाओ इसका। अब देखना जो किसका सेंस बदल रहा हो ही नहीं सकता, बता रहे हिंदी। वह उतना ज़्यादा बुद्धिमान है जितना कि कौन, राम जो है ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, किससे, उससे। तो इसका मतलब वही है। ठीक, आप खुद हिंदी निकाल करके देखो कि वह उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान है जितना कि कौन, राम है। और इसमें ये कह रहा है कि राम जो है वह उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं, किससे, उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, वही बात। ठीक, तो ये रहेगा इस तरीके। ये रहे तुम्हारी एक, ये भी क्वेश्चन। हाँ 2-3 आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप बुक उठा करके देखिए इंटर की, लेकिन 12th की देखिएगा, उसमें दिया गया है कि निगेटिव में इसको क्या करना, चेंज। अब देखो जितनी भी ये पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस थी जहाँ पर नॉट नहीं लगा था एज करके, उन सभी को आप लोग अपने मन से क्या करो, निगेटिव की खूब अभ्यास कर लो। बता इसलिए दिया है कि अगर ब्रैकेट में निगेटिव लिख के आए, क्योंकि हम ये डिग्री में आपको पढ़ा चुके हैं पहले, तो याद रखना ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। निगेटिव अगर दिया जाए तो आपको नॉट तो लगाना है, मान लो अच्छी बात, ठीक, लेकिन उसकी आपको डिग्री बनानी, ना तुम वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक, ना तुम वाइज का अपोजिट ढूंढने लगो या कहीं दूसरे में फेल वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा। निगेटिव के आगे भी कंपैरेटिव लिखा होगा, किस में नहीं लिखा होगा, कुछ में ना, हाँ सिर्फ निगेटिव लिखा। अगर यदि उसने कंपैरेटिव लिख दिया तो निगेटिव नहीं लिखेगा, और अगर यदि निगेटिव लिख दिया तो फिर कंपैरेटिव नहीं लिखेगा। लेकिन वो बनाना आपने डिग्री सीखा है, बस उसमें अगर निगेटिव भी आए तब भी यही करना। अभी एक चीज़ और सुनो तो, कैसा मॉडल पेपर होता है जैसे अनसॉल्व, उसी के पीछे दिए रहते हैं ये क्वेश्चन नंबर, और उसमें दिया रहेगा कि इसका आपको निगेटिव बनाना। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, नंबर डालो, सीधे ये बनाना, यानी डिग्री बनानी थी। पता है 3 चीज़ें सुनो तो, अरे निगेटिव भी आता है और डिग्री भी आती है। तो निगेटिव अगर यदि आ जाए तब भी आपको डिग्री बनानी है, और अगर यदि लिख के आ जाए कंपैरेटिव डिग्री में बदलो तब भी यही बनाना। और एक चीज़ और लिख देता है कभी कभी कि अगर मान लो बच्चा यहाँ तक पढ़ा है और हमसे नहीं पढ़ा है इंटर में, तो अगर यदि उसको सर ने बताया कि भैया इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी, तब तो हमसे पढ़ा तुरंत बना देगा कि दिलाओ, तुरंत नोट लगा कि वाइजर देन कर दिया। फिर अगर यदि निगेटिव बताया तो वो हमने आज की क्लास में आपको बता रखा, तब भी तुम बच जाओगे। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कहता कि इस सेंटेंस को क्या करूँ, निगेटिव वाला पता ही है तुम, या फिर कहते कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बताओ, पहले ये बताओ, इतना ये समझ में आ गया। कुछ लोग इतने मुंह बना रखे सर वो निगेटिव लिखेगा या कंपैरेटिव, तो हमने ऑब्लिक इसलिए कर दिया। अगर यदि या मतलब होता है या तो निगेटिव बनाओ या तो मतलब कंपैरेटिव, बनेगी वो डिग्री ही जो आप सीख के आए। इतना नहीं समझ पा रहे यार। हाँ तो बस यही बात है उसमें। कोई तुमसे ये कह दे यार इसका निगेटिव बना के दिखाओ, तो उछल मत जाना है, हे भगवान डिग्री पढ़ाई सर ने निगेटिव कैसे बन जाएगा ना, ये मत करना, तुम तुरंत वही डिग्री ही बनाना। ठीक, हाँ चलो, बड़ी मुश्किल। बताओ तुम लोगों को इतनी छोटी सी बात इतनी
किसमें? ये भगवान, निगेटिव ये डिग्री है, और कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज़ नहीं करते हैं, डिग्री। देखो सुनो सुनो सब लोग सुनो, बिल्कुल सिंपल सा, तुम्हारे पेपर में भूल के भी वो निगेटिव नहीं लिखेगा, तुम्हें याद रखना। बाकी सबके इसमें लिख सकता है, तो आपको याद ध्यान दें। ठीक, तो इस वजह से कंपेरेटिव ये क्यों लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्या लगा, देन क्यों लगा रहे हो? बताओ, जब हम डिग्री बना रहे हैं, अरे निगेटिव देन वो तो लगेगा बिल्कुल यार। कैसी देसी बातें कर रहे हो आप लोग यार, हे भगवान, इंग्लिश पढ़ रहे हो यार, मैं बेइज्जती कर रहे हो। देखो चलो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में रूल डाल करके लिखे, रूल लिखो, रूल लिखो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। यदि दिए गए सेंटेंस में, यदि दिए गए सेंटेंस में यदि दिए गए सेंटेंस में ओनली ONLY, यदि दिए गए सेंटेंस में ओनली ONLY का प्रयोग हुआ हो, किसका यूज हुआ हो? ओनली। यदि दिए गए सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हुआ हो, आप लोग भी लिख लो भाई, बैठे ना रहो। यदि दिए गए सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हुआ हो, तो निगेटिव बनाते समय, तो निगेटिव बनाते समय, जब आप निगेटिव बनाएंगे तब बोर्ड पर देखिएगा, फिर क्या लगाना है आपको? नन बट का प्रयोग करना है। नन बट का प्रयोग, तो नन बट निगेटिव बनाते समय नन बट का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करना है, यानी शुरुआत में, जहाँ से वो शुरू होता है। वाक्य के स्टार्टिंग में करना है, ऐसे लिख लो। जो भी सेंटेंस होगा उसके आपको स्टार्टिंग में करना। ओके, अब सेंटेंस लिखिए 6-7 तो बना के दिखाइए, मैं इसका एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, देखो सेंटेंस में कहीं भी तुम्हें ओनली लगा हुआ मिल जाए, जैसे हाँ एक बता दें क्या? देखो, ओनली रोहन इज इंटेलिजेंट, जैसे ये लिखा हमने तुम्हारे सामने, ओनली रोहन इज इंटेलिजेंट। देखिए इसका मतलब क्या, केवल कौन इंटेलिजेंट? रोहन। अब इसका तुमको निगेटिव बनाना है और इसका सेंस जो है वो वही रहे। ठीक, कह दो सर हम ओनली को हटा देंगे, यहाँ पे नॉट करके और वो डल लगा देंगे, वो भी तो एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब ओनली लिखा तो इसको तुम हटा दोगे, इसका इस जगह कुछ लगाना तो पड़ेगा ना। तो यही आपको कॉन्सेप्ट कि ओनली की जगह आपको किसका यूज़ करना है? नन बट। अब एक बात और याद रखना, ये जो ओनली यहाँ लिखा है, ये आपको यहाँ पर रोहन इज ओनली इंटेलिजेंट, ठीक, या ओनली रोहन इज इंटेलिजेंट कहीं पर भी लगा हुआ मिले, बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी, लेकिन जो नन बट है वो आपको स्टार्टिंग में ही लगाना है, ये बात याद रखनी है आपको। तो नन बट रोहन नो इज इंटेलिजेंट। ठीक, बाकी पूरा सेंटेंस आपको हाँ इसमें नॉट हो तो गया, ये नन है ना, अगर यहाँ पर नॉट लगा दोगे तो दो नेगेटिव सेंस हो जाएंगे एक ही सेंस। देखो अब इसकी हिंदी निकालते देखना, नन बट, नन माने क्या होता है? कोई नहीं, बट मीन्स लेकिन, रोहन इज इंटेलिजेंट, कोई नहीं लेकिन कौन इंटेलिजेंट है? रोहन। और ऊपर वाले की हिंदी देखो, ओनली मीन्स क्या होता है? केवल रोहन इंटेलिजेंट है, केवल रोहन इंटेलिजेंट है। और इसमें क्या कह रहा है? कोई नहीं लेकिन रोहन इंटेलिजेंट है। तो देखो बात वही रही ना, तो भाव भी नहीं बदला। अगर यहाँ पर भी आप नोट लगाइए, आप देखिए कोई नहीं लेकिन रोहन इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। और ऊपर कह रहा था केवल रोहन ही इंटेलिजेंट है ना, इस वजह से इसमें नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो अलग कॉन्सेप्ट। अगर ओनली नहीं लिखा है यहाँ पर, देखिए अगर ओनली नहीं लिखा तो यहाँ पे नन बट नहीं लगाओगे। अब ये दूसरे हिसाब से चेंज होगा, बताओ। हाँ, रोहन इज नॉट और फिर इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डल। तब वो इस तरीके से बनेगा। और अगर सेंटेंस में कहीं भी ओनली नजर आए, या यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना? सिर्फ नन बट का यूज़ करना, ठीक, क्योंकि ये खुद निगेटिव सेंस। अब ये मत पूछना सर नॉट कहाँ गया, तो इसमें है, ठीक। हाँ बढ़िया, अच्छे स्टूडेंट्स हो। अब लिखिए 4-5 सेंटेंस आपको हम बोल रहे हैं, वो बनाइए, बोलिए। चलिए लिखो, ओनली आई एम द बेस्ट टीचर, लिख लो। मन नहीं हो रहा होगा लेकिन लिख लो, ठीक है। वो आप ही के लिए, आई एम द बेस्ट टीचर नॉट फॉर मी, ये आप लोगों के लिए है ना, तुम ही लोग हो अच्छे टीचर। चलो आप सही है, आप लिख लोगे। नेक्स्ट लिखो, ओनली यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, ओनली यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट। फेवरेट की स्पेलिंग लिख दें, लिख दें यार। लिखी हुई है बोर्ड पर, हाँ स्टूडेंट, यू बोला ना तो एक ही होगा कोई, ठीक।
ओनली यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट। लिख लिया? सभी लोग लिखो भाई, ऑनलाइन वाले भी लिख लो। ठीक, नेक्स्ट लिखो। ओनली रोहन गॉट गुड मार्क्स इन दिस क्लास। ओनली रोहन गॉट, GOT, गॉट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, ठीक, गुड मार्क्स इन दिस क्लास, ये लिखो। केवल रोहन ने ही अच्छे अंक पाए। एक और लिखो। ओनली राम वाज सिलेक्टेड इन द कॉलेज। In this college. कितने हुए? 4। एक और लिख लो। बोले? Only his mother can beat him. Only his mother can beat him. Only his mother can beat him. ठीक, ये बनाने हैं, बनाइए आप। बनाओ। बन गए? अरे बन गए? अरे ठीक है, अभी तो बोले। एक सेकंड। हाँ हाँ, तो 5 PM to 6 PM है कल से। बन गए? ओके। एक और लिखो। ओनली गुड बॉयज आर सक्सेसफुल। ओनली गुड बॉयज आर सक्सेसफुल। लिख गया? बना लिया? चलिए, एक चीज़ में अलोन का यूज़ और है। देखिए, अलोन ओनली जहाँ पर लिखा है, उस रूल में जहाँ पर आपने रूल लिखा है, तभी मैं कहूँ कुछ भूल रहा हूँ। देखो, उसमें अलोन और लिख लो आप। सोहन अलोन गॉट द फर्स्ट प्राइज। ठीक, अलोन का भी वही सेंस है जो ओनली या अलोन, मतलब वो अकेले का सेंस होता है, केवल का ही सेंस है यहाँ पर। तो इसका भी देखिए, अलोन है, ये बीच में आया सेंटेंस के, कोई दिक्कत नहीं। बताइए ये कैसे बनेगा? नन बट सोहन गॉट द फर्स्ट प्राइज। सेंस, हाँ यहाँ पर सेंस वही है। तो ठीक है, वो जो रूल लिखा हुआ आपने वहाँ पर अलोन और लिख लेना बेटा। ठीक है, चलिए अब बताओ। आंसर 1 by 1 पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, पूछे? चलिए ठीक, बताओ। सबसे पहले तुम बताओ भैया, पहला सेंटेंस बोलो, मैच करो भाई सब लोग। देखो तेज बोलो, बी लाउड यार, आवाज़ तो पहुँचे वहाँ। नन बट आई एम द बेस्ट टीचर। ठीक, नेक्स्ट बोलो। बोलो। नन बट स्टूडेंट। नन बट यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट। ठीक, ये रूल है, ये आ जाता है। ठीक है, इसको वैसे मत लेना, पता है सरल चीज़ है, जल्दी से भूल भी सकते हो। जितनी आसानी से जो चीज़ आती है वो उतनी जल्दी से आप भूल भी सकते हो। याद नहीं आएगा कि अलोन और ओनली के जगह पर हम लोग जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलो, तुम बोलो।
नॉट नहीं लगाया, वो गॉट बोल रहे हैं। नन बट रोहन गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक, सभी लोग मैच करेंगे, आप लोग भी मिलाओ। बोलो अगला बोलो। None but Ram was selected in this college. नन बट राम वाज सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज। गुड, नेक्स्ट बोलो तुम। None but his mother can be killed. नन बट हिज मदर कैन बी क्यों बोल रही है? कैन बीट, हाँ कैन बीट हिम, बी होगा तो बीटन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोलो एंड लास्ट। None but good boys are successful. हाँ, नन बट गुड बॉयज़ आर सक्सेसफुल। सभी लोगों ने मिला लिया। ठीक, चलिए तो ये रही। ठीक, यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट रहा। अच्छा, अगला एक दो और बताओ। शायद अब ये नहीं पूछेंगे, ये वाले तो बिल्कुल आसान थे, अब लोग आ गए। किसी कोई ऐसा बच्चा जिसके गलत हुए हों, बताओ भाई, हम वहाँ पर आकर के बताएंगे आपकी बेंच पे। किसी गलत हुए, कोई हाथ खड़े किए? अमन है, अमन तुम एक अच्छा ये वाला बताओ, पूछें? अगर यदि आप मेरी क्लास में कोई एक सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ, निगेटिव बनाना, अगर कोई बता दे ही लव्स ऑल, इसका जो निगेटिव बना देगा तो हम समझ जाएंगे कि आप यू आर माई फेवरेट वन। चलो, ही लव्स ऑल, वह पहले हिंदी निकालो और फिर उस हिंदी के अकॉर्डिंग उसको निगेटिव बनाओ। और सेंस कौन बता? हाँ, सबसे प्यार करता है, तो इसका अपोजिट बनाना है। He does not hate all. नहीं, अरे ही डज नॉट हेट ऑल, बस सभी से नफरत नहीं करता, उतना अच्छा नहीं। सही है, 99.99% ये सही है आपका। एक अच्छा सा शब्द लो, इतनी मेहनत करनी नहीं थी। ही हेट्स, देखिए अब इसकी हिंदी निकालो। अच्छा, और अपने वाली की निकालना हिंदी। ही हेट्स नन, वह सबसे प्यार करता, वह किसी से नफरत नहीं करता। बताओ मेरा वाला ज़्यादा सही क्या आप वाला? चलिए ठीक, अल्लाह तो कोई यार फेवरेट हुआ ही नहीं है इस हिसाब से। चलिए ठीक, ये अच्छा सा एग्जांपल था कि आपको आल के स्थान पर क्या लगाना था, नन लगा देते, सही था। व्यक्तियों के लिए यूज़ हुआ था नन, बताया तो था। 99.9% सही है। लगाओगे, चेक कराना कहीं भी, कोई कहेगा बिल्कुल गलत नहीं, जो मास्टर बता रहा हो वो बिल्कुल एकदम पागल है, ऐसा कहने लगेंगे, पता है, बट आपका सही है। ठीक, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादा सुटेबल है। उनकी आंसर की जो रहेगी उसमें ये आंसर रहेगा, तब आप कहोगे हमने किया तो सही था, सर वाला कॉन्सेप्ट लगाया, बट ये गलत क्यों? तो ये आपको पता। अच्छा, एक सेंटेंस और बता दो, फिर आप लोग क्या करो, फिर आप लोग चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन। आई शॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। आई शॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई शॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। हाँ, तभी कह रहे थे थोड़ा एक बार देख लो, गलत बताओगे तुम जल्दी में। ये लिखा वाले ही सही हो बट बताया गलत। ही डिड नॉट, अरे रट्टू तो ना बनो भाई, आई से सेंटेंस स्टार्ट, ही कैसे आ जाए? तुम्हारा तो बिल्कुल ही गलत है। ये क्या कर रही हैं तुम? बोलो, लिख रहे हैं। हाँ, तो सही तो है ये बात। बनाओ सभी लोग अपना बनाओ भाई, जल्दबाजी मत करो, गलत कर रहे हो, थोड़ा सा गलत सही हो गया। अभी भी गलत है, नहीं, अभी भी गलत है। दिखाओ अच्छा अपनी कॉपी देखो। यार तुम लोग इतना गलत बता रहे हो कि हम पिछले 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस वो भी फेल हो रहा। हम तुम लोगों को कॉपी देख के चेक कर रहे हैं यार, हम ही तो नहीं गलत। नहीं गलत हो, ये वर्ब की फॉर्म तुम्हारी गलत है। सीन कैसे कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ लगानी नहीं। तुम्हारा सही, ये 2 बच्चों का क्लास में सही है, इतने बच्चे, और पीछे मैं आ नहीं सकता हूँ, लेकिन आए बताओ। लाओ भाई, दिखाओ, सबकी कॉपी चेक हो जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात, सही है, बहुत बढ़िया। फेल टू सी, सही, अब सही है यार, तुम लोग सही बना रहे हो, बहुत होशियार, सही बताया। सुन लेते हो फिर बिल्कुल गलत नहीं करते एक बार ना। चलिए दिखाओ। माधव की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, माधव बिल्कुल सही बनाते हैं, तभी तुम कॉपी नहीं चेक करते इधर सब लोग उसे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, बना लो।
अब दिखाओ उधर देखो, लड़कों के सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक। आप लोग भी सुन लो जो लोग देख रहे हैं, अब लड़के काफ़ी अच्छा लास्ट ईयर हटा दिया जाता है, ये इनकी कॉपी है, चलो गलत हो गया। ये हमने कब पढ़ा रखा, नन बट से स्टार्ट कर दो सेंटेंस। पीछे बना, अच्छा सही है, ये वाली कॉपी चाहिए। शॉ नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। डिड नॉट जब लगता है तो हम लोग टेंस में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वहाँ पर शॉ नहीं होगा, ठीक। तो ये किसमें, हाँ वो इन्फिनिटिव का यूज़ है, तभी तो, हाँ तभी तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसे भी समझ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट वे है, बेस्ट अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी पढ़ाया जाएगा, सिंथेसिस टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये आएगा, सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। हो सकता है स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया अभी से। ये देखो कितने खुश हैं, पीछे देखो भैया, आप लोग जो है पीछे जो लोग बैठे हो सब लोग कुछ ज़्यादा गलत कहेंगे नहीं, पता चले तुम कह दो बाहर आओ, इस वजह से तो गलत कुछ नहीं कहेंगे, आप सम्मान सहित कह रहे हैं भैया आप लोग क्या किया करो, थोड़ा दूरी बना के बैठा करो, बातें बहुत करते हो पीछे, ठीक। आप कर ले जाते हो, आप मैथ के स्टूडेंट हो, वो भी टॉपर, और जो अड़ोसी पड़ोसी उनको डिस्टर्ब कर देते हो, ये मत किया करो। अच्छा मैथ में टॉपर हो, पूछ दे ला तुम लोगों की ऑन कैमरा इंसल्ट कर देते हैं, बताओ जरा। लड़कियां बताएंगी क्या, लड़कियां ज़्यादा होती ना मैथ में अच्छी, नहीं मैं तो नहीं लिया, झूठ बोल रही नहीं लिए, चलो कोई बात नहीं, तो तुम्हें नहीं बताना है, बाकी लोग बताना चाहिए। अरे देख अब कोई मैथ वाला है ही नहीं, लिखने तो दे यार, को बिल्कुल सरल क्वेश्चन, घबरा कर रहे देखो। ऑड वन आउट, यानी इसमें आपको क्या करना है, बताओ इसमें कौन सा डिफरेंट कौन है, चारों में से सबसे अलग वाला अगर यदि आप ढूंढोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे इन चारों में? 27। हाँ अच्छा, और सर इसमें दो हाँ दो नहीं है, एक बताओ, ऐसे नहीं दो बताओ रोमित, इन चारों में से अलग वाला कौन सा है, तुम्हें कौन सा लग रहा है? ऐसा कोई है जो अलग ही अपना हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम बताए सुनो, कभी सम विषम पढ़े हो? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी, ठीक। अरे ये क्यूब भी तो है, सुनो सबसे अलग इसमें ये है। अब देखो कैसे, अब तुम कहोगे सर ठीक हो गया, देखिए ये जो 20 है आपका, ये आपका सम है, और ये जो 40 है ये भी सम संख्या है, तो इस वजह से सम वाला लॉजिक लगेगा नहीं। चलो अच्छा, अरे हाँ बता, यही तो बोला हमने, क्या बोला है, विषम बोला नहीं, दोनों सम, हमने कहा ये भी सम है तो ये भी सम, ओए इतनी अच्छा ऐसा करो, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखो आप, इंग्लिश में वो करके दिखाओ, ये कुछ है ही नहीं ना भाई, बेइज्जती कर रहे हैं लड़के। देख अच्छा लॉजिक समझ लो भाई, लिख दिया तो बता दे रहे, ठीक। देखो तो जो 21 है अकॉर्डिंग टू सम विषम देखा जाए, ऑड इवन देखा जाए तो ये आपकी इवन है, ठीक। इवन है कि ऑड है, ये नहीं पता, अरे ऑड है यार, कुछ भी कह दो बस इंग्लिश में नहीं बोलोगे, ये ऑड है, और ये आपकी इवन है, ये दो इवन है तो इवन ऑड में ऑड वाला लॉजिक लगाओ, फिर ये देखो दोनों में छोटी कौन सी, ये संख्या, और फिर देखिए जब सबसे पहले आप छोटे होते हो तो जो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है वो सम विषम सिखाया जाता है या स्क्वायर होल क्यूब सिखाया जाता है? सम विषम। तो पहले आप सम विषम से चेक करो, जब वो वाला लॉजिक फेल हो जाए तब फिर आप इससे स्क्वायर और क्यूब पर जाना, तब ये वाला अलग हो जाएगा। कौन? तो वो बड़ी भी तो है यार, पहले छोटी सम संख्या कौन, मतलब विषम कौन आएगी, वही तो आएगी। ये वाला लॉजिक ज़्यादा सही है, तुम्हारा कुछ नहीं लॉजिक वॉजिक सही, तुम्हें नहीं आती, ठीक। एक ये समझ में नहीं आया, अब इसको समझाने के लिए नेक्स्ट क्लास आपको लेनी पड़ेगी, रहने दो। हाँ तो देखो अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो, ओनली अ लिटिल चाइल्ड, ओनली अ लिटिल चाइल्ड, only a little child would, WOULD, only a little child would talk, TALK, talk like this, like LIKE, like हाँ like, would talk like this। इसकी हिंदी अगर यदि निकाली जाए तो ये होगी कि केवल एक छोटा बच्चा जो है वही ऐसे बात कर सकता है, केवल, और कोई नहीं, केवल यही। इसका बनाना बनाओ, जल्दी बनाओ भाई, बातें मत करो पीछे वाले।
नेक्स्ट लिखो। अच्छा, ओनली गुड गर्ल्स, ओनली गुड गर्ल्स, ओनली गुड गर्ल्स, गर्ल्स secured the highest position, Girls है कि girl? girls है, the highest position in this class, position in this class, in this class. नेक्स्ट लिखो। बन गया। इसका नेगेटिव बोलो, 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 इसका नेगेटिव बोलो, बोलो, बोलो। बट, नन, नन बट, पहले बट की नन, नन बट आई, फिर नहीं, इसको लगा लो और पूरा लिखा रहेगा ये सेंटेंस। क्यों? ये कह रहे हैं हाँ, नहीं ये हम कह रहे हैं ये भी लगा दें, ये हाँ ना, तुम सोचो सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखो। आई वॉन द रेस, ठीक। चलिए, इसके स्थान पर ही तो आया ये ना, नन बट, ये पूरा ठीक, कोई और नहीं, लेकिन मैंने रेस को क्या किया, जीता, ठीक। बाकी आपको दिया गया था एक दो, शायद वो आपने बना दिया, बताओ, बोलो भाई। But a little child would talk like this. हाँ बोलो क्या, नन बट अ लिटिल, हाँ ठीक, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। बताओ, नहीं ये वाला हो गया था ना, रेड फोर्ट वाला हो गया आंसर। अच्छा ये हो गया, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वाला बोल दो, ओनली नन बट अ लिटिल चाइल्ड वुड नॉट टॉक लाइक, वुड टॉक लाइक दिस, ठीक। नेक्स्ट है, नन बट गुड गर्ल्स सिक्योर्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द क्लास। यही था बस यहाँ तक, ठीक। तो आज की क्लास रहेगी यहीं तक, मिलते हैं हम लोग कब, नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।